गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा जो मोटर डेवलपमेंट चल रहा है उसमें हमने सिर का जो मोटर डेवलपमेंट है, क्रियात्मक विकास है, पहले उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने सीक्वेंस में चलते हुए धड़ का, ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है धड़ है, उसका किस प्रकार से विकास होता है। फिर हाथों का या भुजाओं का क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम पैरों पकड़ने की क्रियाओं का क्रमिक विकास, या हम इसे कह सकते हैं पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास। पैरों एवं टांगों में टांगों में क्रियात्मक विकास। पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट इन लेग्स एंड फीट। इसके अंदर क्या करते हैं कि पैरों, आप समझ रहे होंगे, हमने जैसे कि सिर का पढ़ा, फिर हाथों का, पैरों, धड़ का पढ़ा, वैसे ही हम पैरों के बारे में पढ़ेंगे कि पैरों में किस प्रकार से विकास होता है। सबसे पहले बालक के पैरों में टांगों में क्रियात्मक विकास सबसे बाद में होता है, सबसे लास्ट में होता है। इस कारण वह खड़ा होना, चलना, उछलना, कूदना, ये सारी क्रियाएं, सीढ़ी चढ़ना उतरना, नाचना आदि क्रियाएं की सबसे बाद ही सीखता है। बचपना अवस्था में केवल खड़ा होना एवं चलने की क्रिया का ही विकास होता है। शेष सभी क्रियाओं का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। चलने की क्रिया का जो क्रमिक विकास है, सीक्वेंस में किस प्रकार से विकास होता है। बालकों में चलने की क्रिया एकाएक नहीं होती है। ये नहीं है कि वो बैठ के एकदम से उठ गया, ऐसे चलना सीख गया, ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे होता है। चलने की क्रिया में सबसे पहले बच्चा पैर मारता है। पैर मारना यानी किकिंग ऑफ लेग्स होती है, उसका सीखता है। फिर वह करवट लेना व लुढ़कना सीखता है। फिर झटके के साथ खिसकना सीखता है। तब घिसकना, फिर रेंगना, फिर खड़ा होना और सबसे अंत में वह चलना सीखता है। आप लोग सभी घरों में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं कि पहले वो बैठना सीखता है, फिर जब अच्छी तरह से बैठने लग जाता है वो उल्टा होकर पैरों को थोड़ा थोड़ा घसीटना यानी रेंगने लगता है, घसीटता है पहले थोड़ा थोड़ा, फिर रेंगने लग जाता है, फिर वह खड़ा होता है। खड़े होने के बाद धीरे धीरे स्टेप उठाता है, पैरों को उठाकर चलना सीखता है। तो सबसे पहले हमारे पैरों एवं टांगों के क्रियात्मक विकास में आएगा पैर मारना। पहला आ जाएगा इसमें पैर मारना। दूसरा इसके अंतर्गत आ जाएगा लुढ़कना या पलटना। लुढ़कना या पलटना आएगा। तीसरा आ जाएगा खिसकना। पहला पैर मारना, दूसरा लुढ़कना या पलटना, तीसरा खिसकना, चौथा आ जाएगा रेंगना। चौथा रेंगना हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा खड़ा होना और छठा हो जाएगा हमारा चलना। सबसे पहले बच्चा पैर मारने लग जाता है। बालक किसी भी चीज को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, पहले आपको बताया हाथ है, वैसे ही क्या करता है, हाथ के कौशल और पैर के हाथ के कौशल। आपको बताया कि बाल्यावस्था में पैरों का किस प्रकार से विकास होता है। पैर मारना, यद्यपि शिशु में पैर मारने की क्रिया गर्भकालीन अवस्था में चौथा जो महीना होता है या 5वें माह में ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भ में ही वह पैर मारने लग जाता है। आपने कभी अपने घर में देखा हो कि बच्चे की जो हलचल है वो महसूस होती है कि बच्चा देखो पैर मार रहा है। तो जो क्या है,
शिशु के जन्म के बाद और अधिक तीव्र हो जाती है। प्रारंभ में पैर मारने की क्रिया काफी अनियमित होती है एवं अनियंत्रित होती है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा, भूख आदि की स्थिति में इसकी गति है वो तीव्र हो जाती है। आप देखते हैं कि बच्चा भूखा होता है तो पैरों को बड़े जोर जोर से रोता है, या वो भूख लगती है तो बड़े जोर जोर से हाथों और पैरों को मारने लग जाता है। फिर लुढ़कना या पलटना, इसको रोलिंग या टर्निंग बोलते हैं। 4 माह का शिशु करवट लेने लग जाता है। वह लुढ़कना प्रारंभ कर देता है तथा लुढ़कते समय अपने हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। अगला आ जाएगा खिसकना। लुढ़कने की क्रिया के बाद शिशु झटके के साथ खिसकना सीखता है। एकदम से वो ऐसे झटके के साथ आगे की तरफ मेंढक जैसे होता है वैसे वैसे करना सीख जाता है। 6 माह का शिशु खिसकने लग जाता है। खिसकना, जो घिसकना बोलते हैं, ये आगे हो जाए, खिसकना हो गया हमारा। फिर घिसकना, चौथी थी इसमें एक क्रिया हमारी रह गई घिसकना, यहाँ पे आ जाएगी 4th है घिसकना। ये 5th हो जाएगी हमारी, ये 6th हो जाएगी और ये हमारी 7th हो जाएगी। तो ये है इस प्रकार से हमारी क्रियाएं। खिसकना के बाद आता है घिसकना। जैसे ही बच्चा खिसकना सीख जाता है, खिसकने के बाद घिसकना सीखता है। यद्यपि शिशु जन्म के 4-5 माह बाद ही घिसकना की क्रिया है वो आरंभ कर देता है, परंतु यह 8वें 9वें माह में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस क्रिया में बच्चा अपनी भुजाओं का प्रयोग अपने शरीर को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आगे की तरफ खींचता है। अपने हाथों को वो रखता है कोहनियों को ऐसे, और फिर आगे की तरफ पैरों के जोर लगाकर वो आगे की तरफ खिसकता है। खिसकते समय शिशु का पेट तो धरती से टिका रहता है, पर मगर जो कंधे सिर है वो ऊपर की ओर उठे होते हैं। इस प्रकार बालक धीरे धीरे घिसक कर आगे की ओर बढ़ता रहता है। रेंगने की क्रिया है। घिसकने के बाद रेंगने की क्रिया होती है। 8-9 माह में प्रारंभ हो जाती है। रेंगते समय बालक अपने कंधों एवं सिर को ऊपर उठा लेता है तथा घुटनों एवं हाथों के बल चौपाया की तरह आगे की ओर बढ़ता जाता है। रेंगने से बालक के हाथों एवं पैरों की जो पेशियों में कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो जाता है। वो अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर लेता है कि हाथ और पैर को किस टाइम चलाना है, वो सीख जाता है। जब रेंगने की क्रिया खत्म हो जाती है तो बच्चा धीरे धीरे, आपने देखा है, वस्तुओं को पकड़कर चलना, खड़ा होना सीख जाता है। कोई भी वस्तु है उसके पास खड़ा रहेगा, काफी देर तक वो खड़ा भी रह जाता है। फिर धीरे धीरे वो क्या है, खड़ा रहकर उन वस्तुओं को छोड़कर खड़े होने की क्रिया 9 से 10 माह में ही प्रारंभ हो जाती है। विशेषकर जब बच्चा रेंगना सीख जाता है, 10 माह का जो बालक है वो सहारे के साथ या उंगली पकड़कर खड़ा होना सीख जाता है। बच्चे की उंगली पकड़ते तब भी वो खड़ा होना सीख जाता है। 11 से 12 माह का बच्चा बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाता है। थोड़ा थोड़ा पैर भी उठाकर चलने लग जाता है। आमतौर पर सभी स्वस्थ शिशु 14 माह की अवस्था तक खड़ा होकर चलना सीख जाते हैं। स्वस्थ होते हैं लोग। कई बच्चे जल्दी भी चल पड़ते हैं, 11 माह में भी चल पड़ते हैं और 12 माह में भी, यानी 1 वर्ष के होते होते तक वो चलना सीख जाता है। परंतु उसके लिए बच्चे का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो ये थे हमारे बालक के पैरों में कौशल हो गया। अब हमारे इसके बाद आते हैं टांगों का हमारा क्रियात्मक विकास हो गया। अब बाल्यावस्था का क्रियात्मक आएगा। ये तो बचपनावस्था का था हमारा। बचपनावस्था में सिर का, हाथ का, पैर का, धड़ का किस प्रकार से विकास होता है। अब हम इसमें बात करेंगे अपनी बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक कहें, गत्यात्मक कहें या मोटर कहें, एक ही बात है।
अवस्था का क्रियात्मक विकास, इसमें बालक का क्रियात्मक विकास लगातार होता है और इसके अंदर दो तरह के कौशल आते हैं। बाल्यावस्था में, बचपना अवस्था में जब बालक के सिर, धड़, भुजाओं, पैरों की पेशियों में पर्याप्त मजबूती और ताकत आ जाती है, तब वह अपने इन अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके सभी अंगों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है और परिणाम स्वरूप वह क्रियात्मक कौशलों को सीखना प्रारंभ कर देता है। क्रियात्मक कौशलों को वो सीखना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद दरअसल बालक बचपना अवस्था में जिन क्रियात्मक कौशलों को सीखता है उसका विकास बाल्यावस्था में जाकर पूर्ण होता है। हार्ले ने कहा है इसके अंदर शारीरिक कौशलों का विकास होता है। हार्ले ने एक अध्ययन किया है, उन्होंने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि जिन बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास अच्छा होता है वे घर, स्कूल तथा खेल के मैदान में साथियों के साथ अच्छा समायोजन करना सीख लेते हैं। जिन बालकों का क्रियात्मक कौशल का विकास कम होता है उन्हें दूसरों के साथ समायोजन करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शारीरिक कौशलों का विकास, यदि बालक में विकास क्रम का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बचपनावस्था में तथा बाद में ये होता रहता है। बालक के शारीरिक कौशलों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से इसमें बाल्यावस्था में किया गया है? हाथ के कौशलों में विकास और दूसरा है पैर के कौशल। पहला आ जाएगा इसमें हाथ के कौशल और दूसरा आ जाएगा पैर के कौशल। ये दो प्रकार के कौशल होते हैं। हम पहला डिस्कस करेंगे हाथ के कौशल। हाथ के कौशल के बारे में, हाथ के कौशल में सबसे पहले आपको बताया है बालकों में हाथ के कौशलों का विकास जल्दी होता है बशर्ते उन्हें सीखने के लिए उन्हें पर्याप्त अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, तभी उनके अच्छा हो पाता है। हाथ के कौशल के अंतर्गत सबसे पहले कई क्रियाएं आती, सबसे पहले आता है स्वयं खाना खाना। हाथ के कौशल के अंतर्गत आता है सबसे पहले स्वयं खाना खाना। दूसरा आ जाता है बच्चे में कपड़े पहनना। कपड़े पहनना आता है। फिर बच्चे में आ जाएगा नहाना एवं बाल संवारना। नहाना एवं बाल संवारना आ जाएगा। फिर इसके अंदर आ जाएगा गेंद फेंकना और लपकना। फेंकना और लपकना आ जाएगा। फिर आ जाएगा इसके अंदर लिखना, लिखना आ जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा कौशल आएगा? इसके बाद में आ जाएगा इसमें कॉपी करना या नकल करना। बोलते हैं ना कॉपी कर रहा है, कॉपी या नकल करना। फिर इसके बाद में आएगा आकारों का निर्माण। आकारों का निर्माण, मोती पिरोना, मोती पिरोना, मोती पिरोना आ जाएगा। फिर आ जाएगा कैंची से काटना, कैंची से काटना। ये हाथ के कौशल के अंतर्गत आएगा। और ये है हमारे हाथ के कौशल। कौन कौन से होंगे? स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना एवं
कॉपी करना या नकल करना, आकारों का निर्माण, मोती पिरोना और कैंची से काटना, ये हाथों के कौशल के अंतर्गत आता है। 8 से 9 महीने का जो बच्चा है वो 8 से 9 महीने का बच्चा है वो स्वयं खाने की जिद करने लग जाता है कि जैसे मुझे खाना दे दो, मैं स्वयं ही खा लूंगा। 8 से 9 महीने का बालक मुंह में बोतल डाल भी लेता है और निकाल भी लेता है। और 1 साल का जो बालक है दोनों हाथों से एक कप या गिलास को पकड़ लेता है, मुंह की तरफ ले जाता है। 15 महीने का बालक चम्मच का प्रयोग करना शुरू कर देता है, परंतु खाते समय वह पूरे कपड़े पर गिरा लेता है, नीचे गिरा देता है। पूर्ण रूप से चम्मच में, आप देखते भी बच्चे खाने की जिद करते हैं, चम्मच में लेते हैं और वो खाते हैं तो वो मुंह में जाने की बजाय सारा नीचे गिर जाता है और फिर उसको चुक चुक के खाते रहते हैं। तो ये क्या है, स्वयं खाना खाना सबसे पहले हाथ के कौशल के अंतर्गत आती है। फिर कपड़े पहनना, 1.5 से 3 वर्ष की आयु में तीव्र गति से विकसित हो जाता है बच्चे का विकास। पहले बच्चा कपड़े उतारना सीखता है, फिर 1.5 वर्ष में वह जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आसानी से उतार लेते हैं और उसके बाद पहनना सीखते हैं। 4 वर्ष की आयु में शर्ट पहनना सीख लेते हैं, परंतु उनको बटन बंद करना नहीं आता है। 5 साल की आयु में वह सही तरीके से वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं और 6 वर्ष में तक वो जूते के फीते बांधना भी सीख जाते हैं। 6 साल का जब तक होता है तब तक वह जूते के फीते भी बांधना सीख जाते हैं। जो अध्ययन हुए हैं, स्टडीज हुए हैं, उनसे ये पता चलता है कि लड़कियां लड़कों से पहले कपड़ा पहनना सीखती हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि लड़कियों की कलाइयों की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, इसीलिए वो लड़कों के कंपैरिजन में पहले कपड़ा पहनने सीख लेते हैं। लड़कियों की जो कपड़ों की बनावट लड़कों के कपड़ों की अपेक्षा सरल होती है। एक ये दूसरा रीजन ये होता है। अगला काम क्या है? बच्चा नहाना एवं बाल संवारना। 1.5 वर्ष का बालक कंघी को सिर में फैलाना शुरू कर देता है और 3 वर्ष तक सही ढंग से बाल बनाने शुरू कर देता है, परंतु 6 से 7 माह में वह अपने बालों को वर्ष में 6 से 4 वर्ष में वह अपने बालों को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से बना लेता है। 10 साल में वह अलग अलग तरीके से हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देता है। 1.5 साल का बालक नहाना शुरू कर देता है। 2 वर्ष में वह मग से अपने ऊपर पानी डाल तो लेता है, परंतु रगड़ना उसको नहीं आता है, रगड़ कर नहीं नहा सकता। वो तो पानी गिराएगा और चल पड़ेगा। आपने छोटे बच्चों को देखा है, पानी गिराते रहते हैं और कहते हैं कि हम नहा लिए, तो वो क्या है, उनको इस प्रकार से नहाना भी शुरू कर देते हैं। फिर गेंद फेंकना और लपकना, इसके लिए उसे हाथ पैरों की मांसपेशियों में बैलेंस, कोऑर्डिनेशन या बैलेंस है वो करना आ जाता है, वह सीख लेता है। अगला है लिखना। लिखने की क्रिया के लिए भुजाओं और हाथ की कलाइयां, उंगलियों, हथेलियों की मांसपेशियों में परिपक्वता और समन्वय की आवश्यकता होती है। सभी का कोऑर्डिनेशन यानी मैच्योरिटी होनी भी जरूरी होती है। 2 से 2.5 साल का बालक हाथ में चौक और पेंसिल लेकर उल्टी रेखाएं लगानी शुरू कर देता है। आप बच्चे को देखते हो कि बच्चा सबसे पहले क्या है, ऐसे पेंसिल आप दे देते तो वो ऐसे पकड़ता है उसको, पेंसिल वगैरह उसको दे देते हैं तो वो ऐसे करने लग जाता है, ऐसे करता रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या है, वो उंगलियों के बीच में ऐसे रख लेता है, उसको नहीं पता कैसे रखनी है, ऐसे उसको पकड़ना नहीं आता। धीरे धीरे उसको उंगलियों से पकड़कर जब सिखाया जाता है तो वो सीख जाता है। तो इसके लिए उसकी हाथों की उंगलियां, हथेलियों में, उस मांसपेशी कलाइयों में, इन सभी में कोऑर्डिनेशन या बैलेंस होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लग जाता है, फिर सीधी रेखाएं खींचने लग जाता है। 3 साल में वह बिंदुओं को मिलाकर शुरू कर देता है पढ़ना। 3.5 से 4 साल में वह थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश सीख जाता है। 5 वर्ष में वह सही अक्षर बनाना सीखता है। 6 वर्ष में हिंदी इंग्लिश सीखता है। 7 वर्ष में साफ सुथरी लिखावट करना शुरू कर देता है। 8 से 9 साल में वह अलग अलग स्टाइल में लिखना शुरू कर देता है। कॉपी करना या नकल करना, 2.5 से 5 साल का बच्चा नकल करना शुरू कर देता है। स्टैनफोर्ड रिजवन कैबिनेट के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष का बालक वर्गाकार आकृति को
कॉपी करना सीख जाता है, जबकि 10 वर्ष का बालक एमितीय लाइनों को समझना शुरू कर देता है। यानी पहले क्या है, वो सीधी सीधी लाइनें बना पाता है, सीधी सीधी लाइनें बना देगा, लेकिन उसको बाद में क्या है, वो धीरे धीरे क्या है, आकार वगैरह को इनको सीख जाता है। आकारों का निर्माण 3 वर्ष के बच्चे अलग अलग आकृति व आकार बनाने सीख जाते हैं। फिर मोती पिरोना, 2.5 से 3 साल के बच्चे मोती पिरोना सीख जाते हैं। ये सारी आजकल आप देखते हैं स्कूलों में एक्टिविटीज बच्चों के द्वारा करवाई जाती हैं। उनको पहले पेंसिल पकड़वाई जाती है, पहले उनको सिखाया जाता है, फिर पेंसिल पकड़ाई जाती है, फिर पेंसिल को चलाना, डॉट से मिलाकर वर्ड्स बना, अक्षर बनाना, फिर अक्षरों के बाद में उनको स्कूल में काफ़ी सारी जो प्ले स्कूल होते हैं उनके अंदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे कि मोती पिरोना, जो हमारे गेम्स होते हैं काफ़ी प्रकार के, जैसे कि असेंबल करने वाले जो गेम्स आते हैं उनको सिखाया जाता है, डिफरेंट शेप्स के, कोई राउंड में, कोई स्क्वायर में, तो वो बच्चे क्या है, उनको अटैच करना सीख जाते हैं। 2.5 से 3 साल के बच्चे मोती पिरोना सीख जाते हैं, परंतु यह बच्चे मोती गिराते ज़्यादा है और पिरोते कम। 3.5 वर्ष का बालक बिना गिराए मोती पिरोना शुरू कर देता है। कैंची से काटना, 3 से 4 साल का बालक कागज काटना शुरू कर देता है, और वो आप देखते भी हैं कि जिद करता है कि मुझे ये काटना है, और वो क्या है, बैठे बैठे कागजों को काटना सीख जाते हैं। 5 वर्ष में वह अलग अलग आकृतियों को काटना सीख जाते हैं। आजकल आपको बताया कि सारी एक्टिविटी स्कूल में पेपर कटिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है। ये हमारे हाथ के कौशल हो गए। अब आएंगे पैर के कौशल। पैर के कौशल आ जाएंगे। पैर के कौशल के अंतर्गत आएंगे हमारे दौड़ना। सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर दौड़ना आ जाएगा। इसके भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं। पहला आ जाएगा दौड़ना। दूसरा हमारे इसके अंदर आएगा कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना। फिर बच्चा क्या सीखता है, सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ना सीख जाता है। फिर अगला आ जाएगा तैरना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तैरना सीख जाता है। फिर वह 3 पहिए 2 पहिए वाली साइकिल चलाना है। 3 पहिए व 2 पहिए वाली। पहिए व 2 पहिए वाली साइकिल चलाना। फिर आता है इसके बाद में नृत्य करना। नृत्य करने आ जाएगा। ये है हमारे इसके अंदर पैरों के कौशल के अंतर्गत। पैरों के कौशल के अंतर्गत सबसे पहले आता है दौड़ना। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है। 5 से 6 वर्ष का बालक अच्छी तरह से दौड़ना शुरू कर देता है। 2 साल 3 वर्ष का बालक धीरे धीरे दौड़ता है, और जो 5 से 6 वर्ष का बालक वो बड़े तेज से दौड़ना शुरू करता है। कूदना, उछलना, छलांग लगाना और चौकड़ी भरना,
2 वर्ष का बालक कठिनाई से असंतुलित तरीके से कूद पाता है। 4 वर्ष का बालक नीचे की तरफ कूदना शुरू कर देता है। 5 वर्ष का बालक अच्छी तरह से कूदना शुरू कर देता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ी थोड़ी छलांग लगाने लग जाता है। 4 वर्ष का बालक छलांग लगाने के साथ साथ अपनी स्थिति बदल भी लेता है, घूम जाता है, ऊपर पीछे हो आगे पीछे हो जाता है, तो वो अपने डायरेक्शन भी चेंज करना सीख जाता है। 9 वर्ष का बालक पीछे की तरफ छलांग लगा लेता है। 5 वर्ष का बालक रस्सी कूद लेता है, जबकि कूदते कूदते मुड़ना भी सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक चौकड़ी भरना सीख जाता है। 8 वर्ष का बालक चौकड़ी भरते भरते किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। यानी जो हम चौकड़ी मारते हैं वो भी क्या है, 6 वर्ष का बालक मार सकता है, छोटे बच्चे उसको चौकड़ी मारनी नहीं आती है। बाद में सीढ़ी चढ़ना आता है। गैट्रिज के अनुसार, गैट्रिज एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि 6 वर्ष का बालक अच्छी तरह सीढ़ी चढ़ने लगता है और उतरने लगता है, जबकि बालक पहले सीढ़ियां चढ़ना सीखता है, बाद में उतरना सीखता है। तैरना, 3 से 4 वर्ष का बालक तैरना सीख जाता है, परंतु इसके लिए उसे ट्रेनिंग, उत्साह, निर्देशन की आवश्यकता होती है। बिना ट्रेनिंग के अपने आप वो तैरना नहीं सीखता है। इसके लिए तैरने के लिए उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बाकी और किसी के लिए उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को देख देख कर ही सीख जाता है। 3 पहिए या 2 पहिए वाली साइकिल, पहले क्या है, बच्चा 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीखता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक है वो 2.5 साल में 3 पहिए वाली साइकिल चलाना सीख जाते हैं और 3 से 4 वर्ष में अच्छी तरह से साइकिल को चला लेते हैं और 5 वर्ष में पूरी तरह से वो ट्रेंड हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं। 6 वर्ष में वह साइकिल चलाने सीख जाते हैं। 7 से 8 वर्ष में सड़क के किनारे किनारे साइकिल चलाना वह शुरू कर देते हैं, जबकि 10 साल में कड़ी भीड़, भारी भीड़ वगैरह होती है, वहां पर भी सीख जाते हैं। अगला है नृत्य करना। ये भी पैरों के कौशल के अंतर्गत आता है। यह एक कला और कौशल है। इसके लिए हाथ पैरों में दोनों में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक होता है। 3 से 4 वर्ष में वह हल्के फुल्के स्टेप्स होता है, वह सीख जाता है। 6 से 7, जैसे कि आपने देखा है, बच्चे कूदना सीखते हैं, कूदते रहते हैं। 6 से 7 साल में वह अच्छी तरह से डांस करना सीख जाते हैं। 12 से 13 वर्ष में पूरी तरह से वो डांस कर लेते हैं, अच्छा डांस उनको आ जाता है। तो ये है हमारे पैर के कौशल। पैर के कौशल के अंतर्गत आया दौड़ना, कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना। फिर उसके बाद उसने सीखा चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ी चढ़ने के बाद उसने तैरना सीखा। तैरने के बाद में 3 पहियों वाली, 3 या 2 पहियों वाली जो है साइकिल चलाना सीखा। तैरना 3 से 4 साल, आपको बताया कि तैरना सीख जाता है, 3 से 2 पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाता है। फिर उसके बाद में आता है लास्ट में नृत्य करना। नृत्य करना भी बच्चा 12 से 13 साल की उम्र में बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है, आज की क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों के जो हमने बचपना अवस्था थी उसके हमने क्या किए थे, उसमें हमने किए थे पैरों के कौशल के बारे में। पिछली क्लास में हमने उसके सिर, धड़ के कौशल, हाथों के कौशल के बारे में किया था। आज की क्लास में पैरों के कौशल के बारे में। फिर हमने बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास किया कि किस प्रकार से बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास होता है। फिर क्रियात्मक बाल्यावस्था में जो मोटर डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी 2 प्रकार के आपको बताया, 2 तरीके से होता है इसके अंदर। एक तो होता है हमारा कौन सा है, हाथ और पैरों का। हाथ के कौशल की बात की, फिर हमने पैर के कौशलों की बात की। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।